नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से थियोसॉफिकल सोसाइटी को देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में मैडम ब्लावत्स्की, जो रूसी महिला थी, एवं कर्नल हेनरी ऑलकॉट, जो अमेरिकी सैनिक था, द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। थियोसॉफी शब्द का अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप अडियार में स्थापित किया। 1889 में इसकी सदस्य एनी बेसेंट बनी तथा 1893 में भारत आकर एनी बेसेंट इस सोसाइटी के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। 1897 में ऑलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को इस सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। चलिए हम प्रार्थना समाज को देखते हैं, जो पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन से संबंधित है। मुख्यतः अगर देखें तो पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे तथा रामकृष्ण गोपाल भंडाकर इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। रनाडे पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हुए। रनाडे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था, ने पूरे देश में सामाजिक सुधार कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना रनाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा किया गया। रनाडे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। चलिए आगे हम सत्यशोधक समाज को देखते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया। चलिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे के दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य रहे। चलिए दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन को देखते हैं। ब्रह्मा समाज से प्रेरित होकर 1864 में मद्रास में बेस समाज की स्थापना की गई। बेस समाज ने जाति भेद का विरोध
अथवा विधवा पुनर्विवाह तथा कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन किया। चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू ने बेस समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण समाज की शाखाएं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। कंकूरी वीरेशलिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। केरल में नारायण गुरु ने दलितों द्वारा का एक प्रमुख महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिनका जन्म 1854 में एजवा परिवार में हुआ था। 1903 में नारायण गुरु केरल से बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की। नारायण गुरु ने जाति धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना किया। नारायण गुरु के द्वारा एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की आवश्यकता पर जोर दिया। इनका आंदोलन अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।